स्वागत है आप सबका राजेश आर्या के इस YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज फिर से एक नया वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं। जैसे कि आप सभी को पता होगा आज 5 जून है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020। इस बार की जो थीम है वो है बायोडायवर्सिटी। जी हाँ, बायोडायवर्सिटी, जहाँ इस धरती पर जहाँ इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब कोई मिलकर साथ में खुशी खुशी एक अच्छा वातावरण, एक अच्छे इन्वायरमेंट में रह सकें। आज मेरा ये जो टॉपिक है वो मैं इसलिए इसको शूट कर रहा हूँ ताकि मैं अपने दिल की बात शेयर कर पाऊँ। सुबह जब मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो पता चला कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे दुनिया में बहुत जागरूकता अभियान चल रहे हैं, फैक्ट्रियों में बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी कुछ अपने विचार आपके साथ साझा करूं, कुछ आपको भी जगाऊं कि भाई हम और क्या कर सकते हैं। हो सकता है ये बातें आप लोग अभी कर रहे होंगे, काफ़ी लोग इसके साथ ऑलरेडी जुड़ चुके होंगे जिन्होंने प्रकृति के लिए बहुत सारा योगदान दिया भी होगा। चलिए, तो मैं अपने दिल की बात आज आपसे शेयर करता हूँ, अपने मन की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या आप अपने आने वाले जीवन के लिए, आज के लिए एक अच्छा पर्यावरण, एक अच्छा माहौल चाहते हैं क्या? हाँ जी। और क्या आप अपने बच्चों के लिए यही अच्छा, जैसे कि इस लॉकडाउन की वजह से जो एक बढ़िया पर्यावरण की स्थिति, जहाँ पे शुद्ध हवा, शुद्ध वायु, शुद्ध जल है, क्या आप भी अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए ऐसा ही छोड़ के जाना चाहते हैं या उनको भी ऐसे ही प्रोवाइड कराना चाहते हैं? हाँ, ओके। तो लेकिन हम इसको इस तरीके से, जो एक बहुत ही अच्छा, जिसे हम कहते हैं ऐसा माहौल, जब हमारी छुट्टी होती है फिर हम कैसी जगह जाते हैं? हिल स्टेशन पे, कुल्लू, मनाली, हिमालय, कश्मीर, ऐसी जगहों पे छुट्टियां मनाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वहाँ का जो वातावरण है, वो पर्यावरण है, वो इतना अच्छा है कि जो मन को भाता है, अच्छी सेहत देता है, हमें ताजगी देता है, एक स्फूर्ति से भर देता है, ताकि हम आने वाले टाइम तक, आगे तक अपने पूरे जोश से काम कर सकें, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। तो इसलिए हम ऐसे वातावरण में जाना पसंद करते हैं। तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि हम ऐसा पर्यावरण हमेशा के लिए बना के रख सकें? जी हाँ दोस्तों, चाहते तो सब हैं लेकिन करता कोई नहीं। तो दोस्तों, आज मौका मिला है, क्यों ना इस मौके पे हम चौका मार लें और अपने पर्यावरण, आने वाले पर्यावरण का, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा करके जाएं जो कि वो हमसे कह पाए कि हमारे बाप दादाओं ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आज हम इस खुशहाल, इस स्वस्थ पर्यावरण में जी पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस कोरोना वायरस की वजह से इन लगभग दो महीनों से जो आसपास का जो पर्यावरण है, देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। आकाश एकदम नीला है। हाँ, नदियों, कई सारे व्हाट्सएप ऐसे आए हैं कि नदियों का पानी एकदम स्वच्छ जल, जहां हम नीचे तल तक उनके पत्थर, उनकी मछलियों को देख पा रहे हैं। कई सारे वीडियो है, कई ऐसे व्हाट्सएप पे पोस्ट आए हैं कि वो अपनी छत से 250 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वत की चोटी देख पा रहे हैं। हाँ, गंगोत्री की हिमालय रेखा को देख पा रहे हैं। तो उनके मन में कितना अच्छा खुशी का माहौल होगा। वहाँ के आसपास का लोग वहाँ दूर दूर तक देख पा रहे हैं। एक जो सांस है, जो स्वस्थ साफ सांस है जो हम ले रहे हैं आज के जीवन में, तो कितनी अच्छी लग रही है ना। हाँ, तो आसपास हम देख रहे हैं कि आजकल चिड़िया चहचहा रही हैं। हाँ, कई ऐसे वीडियोस मेरे पास देखने को मिले जहाँ सड़कों पर जंगली जानवर जो जंगल में हुआ करते थे वो अब बस्तियों में घूम रहे हैं। हाँ, कीट पतंगे जो आसपास, तितलियां हमारे घूम रही हैं। वनस्पतियों में ऐसे ऐसे फूल उग रहे हैं, जो खिल रहे हैं, जो सदियों से शायद किसी ने देखे ही ना हो। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम वो 6.5 लाख जाने बचा सकें जो कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं प्रदूषण की वजह से चली जाती हैं हर साल। जी हाँ दोस्तों, करीब 6.5 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं इस पोल्यूशन की वजह से। कई सारी बीमारियां जो पोल्यूशन की वजह से हो जाती हैं। इवन नासा के सैटेलाइट से जो तस्वीरें आई हैं सामने, उन्होंने ये घोषणा की है कि हवा में जो घातक एरोसोल की मात्रा जो पिछले 20 साल में, अब आज जो स्थिति है वो पिछले 20 साल तक नहीं थी। मतलब 20 साल से ऐसा पर्यावरण था ही नहीं जो आज है। यानी कि 20 साल
में सबसे कम पाई गई एरोसॉल की मात्रा। हाँ, और एरोसॉल एक्चुअली फेफड़ों और दिल की बीमारी के लिए एक मुख्य कारण होता है। इस सब सोच लीजिए, फेफड़े और दिल की बीमारियां होना, उससे कितने लोगों की जान जाती होगी। तो दोस्तों, ये पर्यावरण हमें मुफ्त में मिला है। जल, वायु, धरती, पेड़ पौधे, ये सब प्रकृति ने, ऊपर वाले की देन है जो हमें मुफ्त में मिली है। शायद हम इसको मुफ्त में मिलने की वजह से इसकी उतनी अच्छे से देख रेख नहीं करते जब उस कंपैरेटिवली जब हम कोई चीज़ अपने पैसे से खरीद के लेके आते हैं। ये हमें मुफ्त में मिली है, शायद इस वजह से हम इसके महत्व को खो रहे हैं। और दोस्तों, अब इसका कारण की बात करें, कारण क्या हो? कारण बहुत सारे हैं, मुझे शायद बताने की भी जरूरत नहीं है। आप लोग तो ऑलरेडी इस चीज़ को इसमें जी रहे हैं, बहुत सारी बातें, चर्चा इस पर चलती हैं और आप लोग इसको भली भांति जानते हैं। लेकिन मुख्यतः इस वीडियो पे भी मैं, इस वीडियो के जरिए अभी जन जन तक, इवन हमारे जितने भी नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, सब तक मैं ये मैसेज शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है ये मेरी बात, ये मेरी मन की बात, सभी के मन की बात है कि व्हीकल्स, यस, व्हीकल से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन होता है, उसके बंद होने से इन 2 महीनों में जो SO2 और NO2 गैसेस का जो रिसाव होता था फैक्ट्रियों से, व्हीकल से, वो बहुत कम हो गया है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो नदियों में अभी तक लोग प्रवाह कर दिया करते थे इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्री वाले, उसकी वजह से जो हमारी नदियां थी वो पोल्यूटेड हो गई हैं। तो उससे जो वाटर पोल्यूशन है वो इतना बढ़ गया था, अब वो भी एकदम साफ सा होता है। प्रकृति एक सेल्फ हीलिंग कर रही है, खुद ब खुद अपने आप को साफ कर रही है। हाँ, और पार्टिकुलेट मैटर जो होता है, पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM, जैसे हम कई बार आजकल सुनते हैं कि भाई PM लेवल कितना बढ़ गया, स्तर जो बढ़ गया, वो इस कोरोना वायरस के पीरियड में जब हम सब लोग घर में हैं, ना कोई घर से बाहर निकला, ना गाड़ियां चल रही, ना फैक्ट्री चली, इसकी वजह से जो सबसे कम, इवन दिल्ली का अगर मैं बात करूं तो 43% इम्प्रूवमेंट आया है, जो कि काफी सालों से शायद ही किसी, कई सदियों से, सदियों तो नहीं कहूँगा, कई सैकड़ों साल, 40-50 साल में शायद ही इतना कुछ अच्छा जो पर्यावरण है वो अभी आज के टाइम में है। इवन नॉइज पोल्यूशन, क्योंकि ना फैक्ट्री चल रही है, ना गाड़ियां चल रही हैं, तो क्या हो रहा है, ये सारे पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन, ये सारे पोल्यूशन बहुत ही कम हो गए हैं। और इवन क्लियर, एकदम स्वच्छ हवा हमको ब्रीथ करने को मिल रही है। कंस्ट्रक्शन का जो डस्ट उड़ता था, जो इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लोग है ना बड़ी बड़ी मंजिलें, इमारतें बना रहे हैं, उसकी वजह से जो डस्ट उड़ता था, तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां पैदा होती थी, जैसे कि फेफड़ों की, जो कि श्वास की बीमारियां हैं, जैसे कि दमा और ब्रोंकाइटिस। सो इसकी वजह से ये सब बीमारियां भी कम हो गई हैं। और खुशहाल पर्यावरण के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे करनी पड़ेंगी। अब इसको बंद तो नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमारे नैतिक जिंदगी से जुड़ गया है, हम इसमें काम करते हैं और इसी काम करके हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं। लेकिन क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि ये जैसा पर्यावरण आज है हम इसको मेंटेन करके रख पाए, एटलीस्ट खराब ना हो तो कम से कम मेंटेन ही करके रख लें, इसको बना कर रख लें। तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है, कुछ है जो हमारी जिम्मेदारी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि क्या है जो गवर्नमेंट कर सकती है इसको रोकने के लिए। सबसे पहले तो ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे कि प्रदूषण को घटा सके। सिंपल सी एक, अगर मैं नारा कहूँगा, पॉलिसी बनाओ प्रदूषण घटाओ। जी हाँ, पॉलिसी बनाओ प्रदूषण घटाओ। पॉलिसी बनाने से, लेकिन पॉलिसी से बना देने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, हमें भी उसमें पूरा योगदान देना पड़ेगा। जो भी नियम कायदे बनते हैं उसको दिल से मानना पड़ेगा और उसका अनुसरण करना पड़ेगा, तभी वो कारगर हो पाएंगे। सो हम भी इसमें सहयोग दें और हम भी इसके लिए तैयार रहे सहयोग देने के लिए, तभी एक ऐसा अच्छा वातावरण हमेशा के लिए बना रह सकता है। सरकार को और भी जैसे कि केमिकल्स और सीमेंट की जैसे फैक्ट्रीज होती हैं, तो इनको कुछ पर्यावरण के लिए जो घातक चीजें हैं, जो पर्यावरण के लिए जो सरकार कर सकती है, वो ये है कि इनको एक टाइम पॉइंट प्रोग्राम बनाया जाए इन इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कि केमिकल और सीमेंट फैक्ट्रीज वगैरह के लिए जो बहुत पोल्यूशन फैलाती हैं, इनके एक टाइम बाउंड प्रोग्राम ऐसा तैयार की जाए, ऐसी पॉलिसी फ्रेम की जाए जिससे कि ये उस जो भी इतनी हानिकारक गैसेज और ये पोल्यूशन फैलाने वाली चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कोई सिस्टम ऐसे बनाए। आजकल तो बहुत सारे आ गए, डस्ट कलेक्टर्स होते हैं जो डस्ट को कलेक्ट करते हैं, एयर कंट्रोलर्स होते हैं जो एयर को भी प्योरीफाई करते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम ये सब चीज़ें रोक सकते हैं। साथ ही साथ जंगल और जीव के बीच में संतुलन हम अगर क्रिएट करना चाहें
तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार कर सकती है। हम जहाँ रहते रेसिडेंशियल एरिया में, उसके आसपास बहुत ग्रीनरी होती है, जंगल भी हो सकते हैं। तो उन शहरी इलाकों में और जंगल का जो तालमेल है वो बनाने के लिए सरकार बहुत सारे ऐसे काम कर सकती है जहाँ के जीव जंतुओं को जैसे संरक्षण करना, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पेड़ पौधे रोपण करना, और वहाँ की बाउंड्री और वहाँ के जो वन्य जीव है, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं और जो वनस्पतियाँ हैं, उनके संरक्षण के लिए बहुत सारी कारगर योजना अगर बनाए सरकार, तो बहुत सारा ये जो बैलेंस है वो क्रिएट हो सकता है। और क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट प्रमोट कर सकती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को। जैसे अभी BS6 के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो व्हीकल्स अब आ रही हैं उससे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अगर प्रमोट करे गवर्नमेंट, किस तरीके से कि इलेक्ट्रिक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर वो इलेक्ट्रिक पावर से सप्लाई हो या सोलर एनर्जी से सप्लाई के जरिए चले या विंड पावर से कहीं से कुछ ऐसी मिल जाए, जिससे कि इलेक्ट्रिक जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो गवर्नमेंट उसको इस्टेब्लिश करे, और वो भी ऐसे पेट्रोल डीजल पे ना हो, वो सोलर पावर पे हो या इलेक्ट्रिक पावर पे यूज़ हो। इस ग्रीन हाउस एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज करें। अपने सोलर एनर्जी पे भी काफ़ी काम चल रहा है, लेकिन सिर्फ काम, कई बार ऐसा काम सिर्फ कागजों में रह जाता है, वो ज़मीनी स्तर पे नहीं देख पा रहे हम लोग। मैंने तो अभी तक ऐसे अपने आसपास कुछ नहीं देखा। जो योजनाएं जो सरकार चलाती है, कई सारे मेरे घर में, मेरे गांव में बहुत सारे खेत हैं, आसपास के लोग हैं, जहां लोगों को जितनी सरकार ने जितनी भी योजनाएं बताई, शायद बहुत ही कम लोग होंगे, शायद मैं सिर्फ उनके बारे में व्हाट्सएप पे ही पढ़ पा रहा हूँ। लेकिन जब मैं अपने घर के आसपास जाता हूँ तो उनकी योजनाओं, कुछ योजनाएं हैं जी हाँ जो फायदा मिल रहा है, लेकिन जो पर्यावरण से बचाने के लिए जो योजनाएं हैं वो मैं इफेक्टिवली नहीं देख पाता हूँ। और क्या कर सकती है सरकार जी, जो सड़कें हैं, सड़कों पर जो पैदल चलने वाले और साइकिल चलाने वाले लोग हैं, उनके लिए एक अलग रास्ता, एक छोटा सा पेडेस्ट्रियन साइड में भले ही एक उनके लिए हो, जो कि प्रमोट करे लोगों को, साइकिल और पैदल चलने वालों को एक अलग रास्ता देकर कि ये भी एक नया जीवन जीने का तरीका, जैसे हमारे पुराने ज़माने में हुआ करता था। हम पुराने ज़माने में मैं तो जाने के लिए बात नहीं करूँगा, लेकिन जो जीवन शैली है, जहाँ तक पॉसिबल है, हम पैदल चल सकते हैं 2-3 किलोमीटर, या अपने ऑफिस अगर साइकिल से जा सकते हैं तो क्यों ना इसको यूज़ किया जाए। सो पैदल चलने से हमारी इवन सेहत भी बनेगी, और ये पोल्यूशन, जितनी गाड़ियाँ निकलती हैं तो उसकी वजह से जो पोल्यूशन होता है वो भी कम हो जाएगा। विंड एंड सोलर एनर्जी का हम लोग गवर्नमेंट प्रमोट कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा गार्डन और पेड़ लगाकर भी कर सकते हैं। इवन वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी मुझे इस 2 महीने के लॉकडाउन में जो बहुत सबसे अच्छी बात लगी वो वर्क फ्रॉम होम है। तो वर्क फ्रॉम होम यानी कि मैं घर से काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं कोई ना कोई अपने घर पे मतलब पर्यावरण को योगदान कर रहा हूँ बचाने के लिए, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर नहीं लेके जा रहा हूँ, तो सड़क पे पोल्यूशन नहीं होगा, हमारा जो ट्रैफिक है वो नहीं हो रहा है, शोर नहीं हो रहा है। यानी कि बहुत हद तक हम अगर वर्क फ्रॉम होम करें तो बहुत सारा ट्रैफिक और ये पोल्यूशन को रोक सकते हैं। तो इससे रिलेटेड गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी लेके आनी चाहिए। इवन अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात तो चल रही है, लेकिन हमारे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर गवर्नमेंट चाहे तो जो रोड है वहाँ पर जगह जगह पे, हर किलोमीटर पे, 1-2 किलोमीटर पे अगर चार्जिंग पॉइंट भी उपलब्ध करा दे, तो लोग, हम जैसे लोग जो आप नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं पेट्रोल और डीजल की बजाय, अब हम इलेक्ट्रिक गाड़ी ले सकते हैं। क्यों? अभी मेन प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि अगर मैंने गाड़ी खरीद ली और कहीं रास्ते में अगर बंद हो गई, चार्जिंग खत्म हो गई, तो फिर क्या करूँगा? तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक गाड़ी की से पहले हमारे इलेक्ट्रिकल चार्जिंग पॉइंट चाहिए हमारे सड़कों पर। ये कुछ एक पॉइंट है जो कि गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार है वो कर सकती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये तो मेरे कुछ पॉइंट जो मेरे दिमाग में आए वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि हम क्या योगदान कर सकते हैं। सरकार तो सब कुछ कर सकती है, तो किसी ने कहीं सुना था कि सबसे पहले ये मत देखो कि सरकार ने क्या किया, ये देखो कि मैंने क्या योगदान दिया। तो मैं क्या योगदान दे सकता हूँ वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो हमें अपनी, जैसे कि नजरिया की बात करूंगा, हमारी सोच की बात करूंगा। सबसे पहले तो हमें अपनी सोच बदलनी है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे। भाई साहब, दिशाएं बदलने की जरूरत नहीं है, किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाएं अपने आप बदल जाएंगी। यानी कि यदि मैं अपनी सोच बदल लूं तो सितारे बदल जाएंगे, नजारे बदल जाएंगे, दिशाएं बदलने की जरूरत तो है ही नहीं। हाँ, कश्तियां बदलने की जरूरत तो है
सोच पर, सकारात्मक सोच, ऐसी सोच जो एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आती है, अच्छा पर्यावरण लेके आती है, वो सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर मैं कोई अच्छा काम करता हूँ तो वो हमारी सोच पर निर्भर करता है, अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ तो वो हमारी सोच का ही प्रभाव होता है। तो सबसे पहले तो हमें सोच बदलनी है, जिससे कि हमारे नजरिया, हमारी जो किनारे हैं, दिशा है, वो सब बदल जाए। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, कार की जगह हम साइकिल अपनाएंगे, है ना। कार नहीं, साइकिल अपनाएं। कार अपनाने की जगह साइकिल अगर अपना लेंगे तो बहुत हद तक जो पॉल्यूशन से जो हम जूझ रहे हैं आज के टाइम में, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, हम कुदरत से मोहब्बत कर सकते हैं। हमें अगर प्रेम हो जाए तो अगर मान लीजिए आपने कोई पेड़ लगाया है और पेड़ लगाने के बाद कोई बाहर का आदमी उस पेड़ पे अगर खिला हुआ फूल या फल तोड़ता है तो आपको कैसा लगता है, गुस्सा आता है ना, आप उसको तोड़ने नहीं देते ना। तो ठीक उसी प्रकार ये भी हमारी एक प्रकृति है जिसने हमको ऑक्सीजन दी है, हमें पीने के लिए पानी दिया है, सांस दी है, तो ये सब मुफ्त में मिली, लेकिन ये जीवनदायी तत्व है जिससे कि हमारा जीवन चल रहा है। तो क्यों ना इससे हम मोहब्बत करें, इसे बचाएं, इसका संरक्षण करें। एक नारा मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि जैसे हम दो हमारे दो, वैसे ही पेड़ भी दो। जी हाँ, हम दो हमारे दो और पेड़ भी दो। तो ये अगर हर आदमी अपने जीवन का नारा बना ले कि 2 बच्चों के साथ 2 पेड़ भी वो पालेगा जिंदगी में, तो यानी कि अपने हर बच्चे के लिए एक वो पेड़ भी निशानी छोड़ के जाएगा, जो कि फ्री की ऑक्सीजन, एक अच्छा फ्री की ऑक्सीजन के साथ होगा। अगर फल वाला पेड़ लगाए तो फल भी देगा साथ में, तो जो कि मुफ्त होंगे आपके लिए। 2 बच्चे 2 पेड़। तो ये अगर हम नारा बना ले अपने लिए, अपने जीवन के लिए, कि हर व्यक्ति अपने जीवन में 2 पेड़ जरूर लगाने के बाद उसको बड़ा भी करेगा। जैसे बच्चों को पैदा करने के बाद माँ बाप उसको बड़ा करते हैं, वैसे हम 2 बच्चों को बड़ा करते हैं, वैसे ही पेड़ों को भी हम बच्चे की तरह बड़ा करें, उसका संरक्षण करें, उसमें खाद पानी का ख्याल रखें, और जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे पेड़ भी अपने बच्चों की तरह बड़े हों, ताकि जब आगे आने वाला टाइम हो उनके लिए भी शुद्ध हवा, शुद्ध जल, खाना, सब कुछ उनको उपलब्ध हो। और साथ ही साथ अगर हम इन सब के साथ सबका साथ सबका विकास, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, तो मैं जैसे कि आपको इस वीडियो के जरिए आप तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं, अगर एक व्यक्ति भी इसको अपना ले, इसमें से कुछ बातें ही अपना ले, 2 पेड़ लगाने की बात ही अपना, 2 बच्चे 2 पेड़ वाली बात ही अपना ले, तो बहुत सारी पर्यावरण की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप भी, जैसे मैंने आपसे कुछ अपने मन की बात शेयर की, आप भी किसी अपने दोस्त यार रिश्तेदार किसी को भी ले सकते हैं, कोई भी दो लोगों को आप उनके जीवन में ये सोच उतारें, उनकी सोच बदलें, उनको मोटिवेट करें कि वो भी पर्यावरण के सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ योगदान करें। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, पॉल्यूशन के जो योगदान, पॉल्यूशन में जो बढ़ोतरी करती हैं, जो पॉल्यूशन को बढ़ाने में योगदान करती हैं, उन चीजों को खत्म करना है। हाँ, तो पॉलीथिन का उपयोग बैन कर सकते हैं हम लोग। हाँ, हम ना, जैसे कि सिगरेट, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, उस सिगरेट का त्याग कर दें तो क्या होगा, जो एयर पोल्यूशन होता है, जो लोग सिगरेट नहीं पीते, जो उनको प्रॉब्लम होती है उस सिगरेट की पीने वालों की वजह से, तो वो खत्म हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं हम, गार्डन्स को प्रमोट कर सकते हैं, 2 बच्चे 2 पेड़ लगा सकते हैं, 2 बच्चों के साथ 2 पेड़ भी लगा सकते हैं, ज़्यादा पेड़ भी लगा सकते हैं, कोई कुछ नहीं। नदियों में अपना कचरा नहीं फेंकें, और कचरे को इधर उधर ना फेंके, और जहाँ डस्टबिन है सिर्फ वहीं पे कचरा डालें। विदेशों में एक बहुत अच्छा मैंने वीडियो देखा था कि अगर कोई टॉफी भी खाता ना तो उसका पाउच अपनी जेब में रख लेता है, कोई बड़ी पॉलिथीन या कुछ कचरा होता है तो वो अपने बैग में रख लेता है, और जहाँ कहीं डस्टबिन देता है तो वहाँ निकाल के फेंक देता है। हाँ, वो कर सकते हैं। इधर उधर जो हमारी थूकने की और पेशाब करने की जो गंदी आदत है, हम आसपास देखते हैं, कई लोग हैं जो कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी टॉयलेट करते हैं, उसको भी अगर सुधार लें हम अपनी कुछ आदतों को, तो ये हमारी आदतें सुधरेंगी, तो हमारी सोच भी सुधरेगी, हमारा देश भी सुधर जाएगा, और हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा पर्यावरण, एक अच्छा माहौल हम हमेशा के लिए छोड़ पाएंगे। तो दोस्तों, जाते जाते जो एक मैंने शेर अभी बीच में कहा था, दोबारा कहता हूँ आपके लिए कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, दिशाएं बदलो किनारे बदल जाएंगे। ठोको ताली। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अभी के लिए विदा लेता हूं, ताकि दोबारा आपसे फिर मुलाकात हो। तो इसी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अच्छे से खुशहाल रहें, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करें, खूब पेड़ लगाएं, खूब हरियाली फैलाएं, जीव जंतु से प्रेम करें, और मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये बातें आपको अच्छी लगे तो लोगों के साथ शेयर भी जरूर करें ये वीडियो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, बाय बाय।